नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस की विचारधारा को कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने प्रकट कर दिया और मोदी जी ने आड़े हाथों लिया। असल में आपको बता दूं कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं और वो विदेशी सारा काम देखते हैं राहुल गांधी का, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और इस बार उन्होंने भारत के लोगों के नस्ल पर सवाल उठाते हुए यह कह दिया कि जो दक्षिण के लोग हैं यानी जो साउथ इंडियन हैं वो अफ्रीका जैसे लगते हैं, नॉर्थ इंडियन को उन्होंने कह दिया कि वो चाइनीज जैसे लगते हैं, और वो जो पंजाब के हरियाणा के लोग हैं उनको उसने कह दिया कि वो अरब जैसे लगते हैं। सैम पित्रोदा ये नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं, रंग पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसीलिए मोदी जी गुस्से में हैं और मोदी जी ने सीधे सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछा कि जो आपका सलाहकार है उसने इस बार रंग भेद को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, इस पर राहुल गांधी सीधा सीधा जवाब दे कि राहुल गांधी जी आपका क्या कहना है। राहुल गांधी ने इस पर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक खबर आ गई कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। जो जयराम रमेश हैं, जयराम रमेश का एक जो है ट्वीट आया यानी एक्स आया और उन्होंने कहा कि देखिए सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। असल में पहले तो शुरू में कांग्रेस ये कह रही थी कि सैम पित्रोदा का ये व्यक्तिगत एक विचार है, इससे पूरी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरह से कह के कांग्रेस बच नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं उनकी विदेश यात्रा का पूरा अरेंजमेंट ये सैम पित्रोदा करते हैं। और आपको यह भी बताऊं, अभी कुछ ही दिन हुए जो आचार्य प्रमोद किशनम है उन्होंने एक इंटरव्यू में ये खुलासा कर दिया, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने अमेरिका की बात की थी कि अमेरिका में राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया। वाह, उसी से समझ ही सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी की विदेशी मीटिंग का अरेंजमेंट सारा ये सैम पित्रोदा करते थे, क्योंकि ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये जो है विदेश का सारा काम कांग्रेस का देखते हैं। राजीव गांधी तक के ये सलाहकार रहे हैं। तो आचार्य प्रमोद किशनम ने खुलासा किया कि सैम पित्रोदा एक मीटिंग में लोगों को भरोसा दिला रहे थे, विदेशी लोगों को, कि अगर केंद्र में 2024 में हमारी सरकार आई तो हम अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो भव्य राम मंदिर के बनने का शुरुआत हुई और अभी मुख्य मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन बाकी मंदिर बन रहा है। सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर विदेशी लोगों को यह भरोसा दे रहे हैं, जिसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो दूसरे एक हमारे देश के अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग हैं। सैम पित्रोदा उनको भरोसा दे रहे हैं कि यदि केंद्र में 2024 में हमारी सरकार आई तो हम अयोध्या के राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे ही पलट देंगे जैसे हमने शाहबानो के केस में पलटा। यानी शाहबानो का केस भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उसमें जिस तरह से राजीव गांधी की सरकार के समय शाहबानो के केस में गुजारा भत्ता ना देकर मुस्लिम समाज की महिलाओं के दुर्दशा के लिए कांग्रेस ने जो फैसला पलटा, उस पर सैम पित्रोदा मोहर लगा रहे हैं और देश में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कांग्रेस को अगर मुस्लिम वोट देंगे तो हम अयोध्या में फिर से मस्जिद बनवाएंगे। राम मंदिर को लेकर इसी सैम पित्रोदा ने एक और बयान दिया था, उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई ये जो है पित्रोदा ने अभी जो कहा कि भारत जो है एक गुट है जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, भगवान राम और हनुमान की बात करता है, और दूसरा गुट वो है जो देश में आजादी किसने दिलाई इसकी बात करता है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस को तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सैम पित्रोदा कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ी थी, और जो हनुमान जी की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कौन कर रहा है? इस देश में एक ही राजनीतिक दल है जो राम मंदिर जिन्होंने बनवाया, जो कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उज्जैन महाकाल में महाकाल कॉरिडोर बनवाया, कौन है? भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना मुस्लिम लीग से करते हैं और कहते हैं देखिए धर्म के आधार पर एक पाकिस्तान बटा था, तो क्या भारत को इस आधार पर बांटने के लिए आप बात करेंगे?
यानी सैम पित्रोदा की जहरीली सोच देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना उस मुस्लिम लीग से कर रहे हैं जिसने इस देश के 2 बंटवारे कर दिए। ये जो है इसको लेकर मोदी जी ने कड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा ये सैम पित्रोदा अगर साउथ इंडियन लोगों को ये कहते हैं, दक्षिण भारतीय लोगों को ये कहते हैं कि उनका रंग काला है तो वो अफ्रीकी जैसे लगते हैं, तो क्या आप देश की राष्ट्रपति के बारे में इसीलिए नफरत कर रहे थे? मोदी जी ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जब एक कैंडिडेट, राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए हमने तय किया कि हम एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर उसके चुनाव कराएंगे और हम उसको सपोर्ट करेंगे। मोदी जी ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू का विरोध क्यों कर रही है, एक आदिवासी महिला का विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा अब समझ में आया, क्योंकि उनको लगता है कि राष्ट्रपति का रंग काला है इसलिए उनको नफरत है। इस बात को लेकर पूरे दक्षिण में बवाल मच गया और अभी आप देखिए 3 फेज का चुनाव निपटा है, अभी 4 फेज का चुनाव होना बाकी है, जिसमें दक्षिण की सीटें बहुत ज्यादा संख्या में हैं। और ऐसे में यह सैम पित्रोदा का बयान आना कांग्रेस के लिए यह एक तरह से आत्मघाती कदम था और मोदी जी ने इस पर प्रहार किया। तो आनन फानन में सैम पित्रोदा का इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुकेगा। क्या सैम पित्रोदा का इस्तीफा लेने से कांग्रेस की जो विचारधारा है वो खत्म हो गई? निश्चित रूप से नहीं। हम जानते हैं कि ये राहुल गांधी की विचारधारा है और राहुल गांधी नहीं, अभी कुछ ही घंटे बीते हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे हम मुसलमानों को देश की प्रॉपर्टी बांट देंगे। मैनिफेस्टो में लिखा है। इसी सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी 45% जो संपत्ति है वो उनके संतानों को दी जाती है और 55% पर सरकार का अधिग्रहण हो जाता है, इसी तरह वो कहते हैं कि भारत में भी इस व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता है। इस पर बवाल मचा, लेकिन इसी विरासत टैक्स को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी का हर भाषण, कांग्रेस का मैनिफेस्टो और जो भी बयानबाजी ये नेता कर रहे हैं उसकी टूल किट अमेरिका में तैयार हो रही है और सैम पित्रोदा उसके पीछे है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि ये जो शहजादे हैं, यानी राहुल गांधी को वो बगैर नाम लिए बोलते हैं, शहजादे के जो सलाहकार हैं, उन्होंने इस तरह की बातें की है, राम मंदिर के विरोध में बात की है। उन्होंने, आपको बता दूं, और भी 84 के जो सिख दंगे हुए थे उसको लेकर जब पत्रकार ने सवाल पूछा, 84 में सिख का जो नरसंहार हुआ उसमें कांग्रेस के लीडरों का हाथ था और आप तो राजीव गांधी के सलाहकारों में रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस पर आपका क्या कहना है? तो उस टाइम आपको याद होगा उन्होंने कहा 84 की क्या बात करते हैं, हुआ सो हुआ। मतलब उनको ये छोटी सी बात लग रही है। मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि पंजाब के अंदर, पूरे भारत के अंदर, चाहे विदेशों में, जो कांग्रेस के पीछे सिख लोग खड़े हैं और वोट दे रहे हैं, उनकी मानसिकता समझ में नहीं आती। एक ऐसी कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर और देश की राजधानी दिल्ली में सिखों के गले में टायर डाल डालकर उनको जिंदा जला दिया गया, महिलाओं के साथ रेप किए गए, लूटपाट की गई, लेकिन वो सिख उस 84 को भूल गए और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस में कई, आपने मनमोहन सिंह देखिए, प्रधानमंत्री बना दिया। इसीलिए उनको लगता है तुष्ट करने के लिए हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो शायद सिख भूल जाएंगे, लेकिन ये भूलने की बात नहीं है। और कांग्रेस एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रही है और वो पीएफआई का जो प्लान है, जो मोदी जी ने कहा कि जो मुस्लिम लीग का विचार है वही कांग्रेस का विचार है। और इसलिए सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे टाइम पर आना कि जब चुनाव सर पर है, तो वो रंग की बात कर रहे हैं, वो साउथ इंडियन को अफ्रीकी बता रहे हैं, वो नॉर्थ इंडियन को चाइनीज बता रहे हैं। यह अपमान नहीं है क्या? साउथ इंडियन के लोगों को अफ्रीकी बताने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनके पिता कोई जो है अफ्रीका से आए हुए होंगे। इसी तरह वो अगर पूरी नॉर्थ इंडिया को चीन का बता रहे हैं तो चीन का बॉर्डर वहां लगता है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनका पिता चीन से आया होगा कोई। ये किस तरह का अपमान है? और इस पर मोदी जी ने सीधा प्रहार किया है। लेकिन आपको बता दूं, जब तक इसमें राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे,
राहुल गांधी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी ने सीधा प्रहार किया है। राहुल गांधी जिस तरह से बदतमीजी से मोदी जी के बारे में बोल रहा है, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया कि मोदी है, वो द्वारका में गया था, समुद्र के नीचे डर रहा था, इस तरह की नाटक नौटंकी बता रहा था उसको। ये बताता है कि इन कांग्रेसियों की हिंदू धर्म के प्रति क्या विचारधारा है और किस तरह की जहरीली भाषा ये बोलकर मोदी का अपमान कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने उस हद को पार कर दिया कि ये देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। अगर ये काली चमड़ी की बात कर रहे हैं, रंग की बात कर रहे हैं, हर उस नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति का भी अपमान इस कांग्रेसी ने किया है जिनको वो चाइनीज बता रहे हैं। और राजस्थान के रहने वाले, चाहे पंजाब के रहने वाले, हरियाणा के रहने वालों को वो अरब कंट्री का एक संतान बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपमान है। बहरहाल सैम पित्रोदा का इस्तीफा ये तो बता ही रहा है कि मोदी जी का किया हुआ प्रहार बिल्कुल ठीक निशाने पर पहुंचा है। लेकिन अगले 4 चरणों के चुनाव में देश की जनता इस कांग्रेस को सबक सिखाएगी कि आपका सैम पित्रोदा राहुल गांधी का पूरा सलाहकार जो है, जिसकी विचारधारा को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, वो जहरीली कांग्रेस, उसको अब की बार देश की जनता 30 का आंकड़ा पार नहीं करने देगी। ये बिल्कुल तय हो चुका है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।